सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। आज की क्लास शुरू करने से पहले कुछ बातें मैं आपके साथ करना चाहता हूं। कोविड-19 अर्थात कोरोना वायरस को लेके आप सभी को से मैं ये अपेक्षा करता हूं कि आप सब ने अपने स्मार्टफ़ोन में आरोग्य सेतु ऐप को इंस्टॉल करके रखा होगा और लगातार उसे अपडेट भी करते होंगे। साथ ही साथ आरोग्य सेतु ऐप के अंदर जो सेल्फ असेसमेंट टेस्ट का लिंक है उसे भी एक निश्चित इंटरवल पे आप करते रहे होंगे। ऐसा करने से आप ये बता पाते हैं कि आपका वर्तमान स्वास्थ्य कैसा चल रहा है। साथ ही साथ आप अपने ब्लूटूथ को हमेशा ऑन रखते होंगे। मैं जानता हूँ आप सभी ये काम ज़रूर करते होंगे, लेकिन इसके साथ ही साथ आपकी ज़िम्मेदारी ये भी है कि आप अपने प्रियजनों, जान-पहचान वाले तथा आस-पड़ोस में रहने वाले समस्त लोगों के स्मार्टफ़ोन में इस ऐप को इंस्टॉल कराइए। उन्हें बताइए कि वो इसे अपडेट करते रहें और एक निश्चित इंटरवल पे अपने स्वास्थ्य की जानकारी उस ऐप में सेल्फ असेसमेंट टेस्ट के माध्यम से देते रहें। अपने ब्लूटूथ को ऑन रखें। ये कुछ तरीके हैं जिनको फॉलो करके हम अपने आप को, अपने आस-पास के लोगों को कोविड-19 से बचा सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी का प्रयोग है। टेक्नोलॉजी हमें बता सकती है कि हमारे आस-पास कितने कोविड-19 पॉजिटिव हैं। अगर हर व्यक्ति ईमानदारी से अपने सेल्फ असेसमेंट टेस्ट को दे और आरोग्य सेतु ऐप को अपडेट रखे, ब्लूटूथ ऑन रखे, तो निश्चित तौर पे हम ये जानने में कामयाब हो पाएंगे कि हमारे अगल-बगल कोई कोरोना पॉजिटिव तो नहीं है। यह ऐप आपके डाटा को एनालाइज करता है और ये बता पाने में सफल है कि यदि आप आज ही नहीं, आज से 10 दिन पहले आप किसी से मिले हैं और वो इन 10 दिनों में अगर वो कोरोना पॉजिटिव हो जाता है, तो ये ऐप आपको तुरंत जानकारी देगा कि फला व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव हो गया है, आप सतर्क हो जाइए। तो अपेक्षा करूँगा कि मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी और आप इसे गंभीरता से लेंगे। चलिए, अब आज की क्लास शुरू करते हैं। पिछली क्लास में हमने परिरक्षण के मूल सिद्धांतों के बारे में जाना था। उसी के अंतर्गत अस्थायी परिरक्षण की तकनीकों का नाम हमने जाना था। आज उन तकनीकों के डिटेल को हम जानने का प्रयास करेंगे। तो जानकारियां आपकी स्क्रीन पे आ रही हैं। अस्थायी परिरक्षण अर्थात वो परिरक्षण विधियां जिनके प्रयोग से हम खाद्य पदार्थों को थोड़े समय के लिए सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। तो जो अस्थायी परिरक्षण के अंतर्गत निम्नलिखित विधियां हैं, इसमें जो पहली विधि है वो आपकी स्क्रीन पे आ रही है, एसेप्सिस अर्थात अरोगाणुता का सिद्धांत। तो स्वाभाविक सा प्रश्न आपके मन में उठ रहा होगा कि ये एसेप्सिस है क्या? उसकी डिटेल आपकी स्क्रीन पे आ रही है। इसमें ये बताया जा रहा है कि सिद्धांत के अंतर्गत हम खाद्य पदार्थों को उनकी स्वच्छता का ध्यान रखकर अर्थात स्वच्छ रखकर उन्हें सूक्ष्म जीवों के संपर्क में आने से बचा सकते हैं थोड़े समय के लिए। यह सिद्धांत ठीक उसी तरह काम करता है जैसे हम अपने शरीर को स्वच्छ रखकर अपने आप को बीमारियों से बचाते हैं। ठीक इसी प्रकार हम खाद्य पदार्थों की स्वच्छता का भी अगर ध्यान रखें तो उन्हें सूक्ष्म जीवों से कुछ समय के लिए सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो टॉपिक है वो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, आर्द्रता अपवर्जन। आर्द्रता मतलब नमी और अपवर्जन मतलब दूर करके। तो इसका भी डिटेल आ चुका है आपके स्क्रीन पे। इस सिद्धांत के अंतर्गत हम खाद्य पदार्थों को आर्द्रता अर्थात नमी के संपर्क में आने से अपवर्जित कर यानी रोक कर उन्हें थोड़े समय के लिए सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं।
किससे? सूक्ष्म जीवों से। ऐसा इसलिए क्योंकि सूक्ष्म जीवों की वृद्धि के लिए नमी का होना अत्यंत महत्वपूर्ण घटक है। अगला पॉइंट, आपकी स्क्रीन पे वायु अपवर्जन, वायु मतलब हवा और अपवर्जन मतलब दूर करके, तो इसकी डिटेल भी आपकी स्क्रीन पे आ रही है। इस सिद्धांत के अंतर्गत हम खाद्य पदार्थों को सीधे हवा के संपर्क में आने से रोककर उन्हें थोड़े दिनों के लिए सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हवा जो होती है ना, वो सूक्ष्म जीवों की संवाहक होती है। अतः यदि हम खाद्य पदार्थों को वायु के सीधे संपर्क में आने से रोकते हैं तो हम परोक्ष रूप से उन्हें सूक्ष्म जीवों के संपर्क में आने से बचाते हैं। इस प्रकार हम उन्हें थोड़े समय के लिए जरूर सुरक्षित रख पाने में सफल होते हैं। चौथा है मोम लेपन या आर्द्रता संरक्षण। अभी आप सोच रहे होंगे कि आर्द्रता अपवर्जन, अब यहाँ भाई हम बात कर रहे हैं आर्द्रता संरक्षण की, तो हाँ ये बात सही है। आर्द्रता अपवर्जन मतलब ज्यादा नमी के संपर्क में आने से रोकना, और आर्द्रता संरक्षण मतलब कि जो हर एक खाद्य पदार्थ के अंदर स्वाभाविक नमी की मात्रा उपस्थित होती है, तो उस स्वाभाविक नमी की मात्रा को हम अगर उसके अंदर संरक्षित रख पाए तो भी हम उन्हें कुछ समय के लिए सुरक्षित रख पाएंगे। यह ठीक इसी प्रकार है जैसे एक ताजा सेब आप लेते हो और उसे अगर आप ऐसे ही रख दोगे तो धीरे 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 सूख जाएगा और खराब हो जाएगा। तो उसके अंदर की नमी को यदि हम बचा पाने में सफल हों तो उसे थोड़े समय के लिए हम सुरक्षित रख पाएंगे। यही बात आपकी स्क्रीन पे आ रही है। यह भी अस्थायी परिरक्षण की एक विधि है जिसके अंतर्गत खाद्य पदार्थों में उपस्थित नमी की मात्रा को उनके अंदर संरक्षित करके उन्हें कुछ समय के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। ऐसा करने के लिए हम उनके ऊपर मोम का लेप लगा देते हैं, इसीलिए इसको मोम लेपन भी कहते हैं। प्राकृतिक अवस्था में भी खाद्य पदार्थों को प्रकृति स्वयं चिकनाई युक्त आवरण प्रदान करती है। कच्चा आम यदि आप हाथ में लोगे तो वो स्लिपरी होता है, अर्थात ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रकृति प्रदत्त चिकनाई खाद्य पदार्थों पर उनकी प्राकृतिक अवस्था में होती है। यह प्रकृति का एक प्रकृति प्रदत्त संरक्षण है खाद्य पदार्थों को उनकी नमी को उनके भीतर संजो के रखने के लिए। आगे बढ़ते हैं। चौथा के बाद पांचवा पॉइंट आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, हल्के जीवाणुनाशकों का प्रयोग। इसकी डिटेल आपकी स्क्रीन पे आ चुकी है। हल्के जीवाणुनाशक जैसे कि दालचीनी है, लौंग है इत्यादि के प्रयोग से कुछ समय तक खाद्य पदार्थों को सुरक्षा प्रदान की जा सकती है। लौंग तथा दालचीनी में सिनेमैटिक एल्डिहाइड और यूजिनॉल जैसे तत्व होते हैं जो विशेष रूप से क्रियाशील होते हैं जीवाणुओं की वृद्धि को रोकने के लिए। ठीक इसी तरह से अगर नमक का एक हल्का घोल बना के उसमें सब्जियों को रख दें तो सब्जियां कुछ दिन के लिए, कुछ समय के लिए सुरक्षित हो जाती है। छठा और अंतिम पॉइंट है कम तापक्रम पर रखकर। इसकी डिटेल भी आपकी स्क्रीन पे आ चुकी है। कम तापक्रम पर सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता कम हो जाती है। अतः रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज जो कि आमतौर पे घरों में पाए जाते हैं, उनका प्रयोग करके हम खाद्य पदार्थों को थोड़े समय के लिए सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं क्योंकि फ्रिज के अंदर का जो तापक्रम होता है वो 4 से 10 डिग्री के बीच में होता है और उसके फ्रीजर का तापमान 0 डिग्री होता है। इसीलिए फ्रीजर में पानी जम जाता है लेकिन शेष फ्रिज के कैबिनेट में पानी नहीं जमता है, पर उस कैबिनेट में रखी हुई चीजें सुरक्षित रहती हैं। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि कम तापक्रम पर सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता घट जाती है। तो आशा करते हैं सारी बातें आपको समझ में आई होंगी और आप अपने स्वास्थ्य को लेके जागरूक होंगे। इस विपरीत काल में यह जो समय चक्र चल रहा है ना, ये बड़ा ही विषम है
और इस विषम समय में हमारी जागरूकता, हमारी अवेयरनेस और हमारा सेल्फ असेसमेंट ही हमको बचा सकता है। टेक्नोलॉजी भी काफ़ी हद तक मददगार हो सकती है। इसीलिए मैंने क्लास के शुरू में आरोग्य सेतु ऐप के थोड़े डिटेल आपको बताए। तो चलिए क्लास यहाँ समाप्त करते हैं, और इस विश्वास के साथ कि इसी तरीके से हम आगे भी क्लास डिलीवर करते रहेंगे आपको।